तेज रफ्तार खबरों के बाद विस्तार से खबरों का रुख करते हैं और अब बात करेंगे चंद्रयान 3 की, जिसके चांद पर उतरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बस 2 दिन बाद हिंदुस्तान चांद पर जय हिंद की गर्जना होगी, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला ये पहला स्पेस क्राफ्ट होगा। इसी बीच लैंडिंग से पहले चांद की वो तस्वीर सामने आई है जिसे लैंडर विक्रम ने खींचा है। लैंडर विक्रम ने चांद की लेटेस्ट तस्वीरें भेजी हैं। लैंडर में लगे LHDA कैमरे ने इन तस्वीरों को क्लिक किया है और अब सेफ लैंडिंग एरिया जो है, जिसे ढूंढना सबसे बड़ा टारगेट है, उसी में ये LHDA कैमरा मददगार साबित होगा। बिल्कुल। और इस वक्त चांद और लैंडर के बीच न्यूनतम दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर है और वो 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसरो के मुताबिक लैंडिंग का वक्त होगा 23 अगस्त की शाम 6:04 पर। वक्त होगा शाम के 6:04 का और इतिहास बनते देखेगी पूरी दुनिया जब चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। आज की बिग न्यूज ये है कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल डीबूस्टिंग यानी धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरते हुए चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है। इसरो के मुताबिक ये लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है और फिलहाल ये चांद के चक्कर लगा रहा है। काफ़ी उत्सुक है क्योंकि फाइनल डीबूस्टिंग हो गई है चंद्रयान 3 की और अब बस कुछ ही दिनों की बात है जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं, पूरी उम्मीद कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये जो आखिरी 2 से 3 दिन 4 दिन है, ये बहुत ही अहम दिन है क्योंकि इसी समय के दौरान अभी तक जो क्राफ्टर की स्पीड जब वो चंद्रमा के चक्कर काट रहा था 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसको धीरे धीरे कम करते हुए 0 तक लाया जाएगा। लैंडिंग साइट पर अभी अंधेरा है। आसान शब्दों में समझ लीजिए कि अभी चांद पर रात है और 23 अगस्त को सूरज निकलेगा और फिर रचा जाएगा इतिहास। दिन की रोशनी में ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी ताकि रोवर के लिए रिसर्च में कोई मुश्किल न आए और चांद की सतह की बेहतर तस्वीरें इसरो को मिल सकें। चंद्रयान चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चंद्रयान को चांद पे कदम रखने के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि चंद्रयान चांद पर अपने कदम तब रखेगा जब वहां पर दिन का उजाला होगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। किसी देश ने अब तक चंद्रमा के साउथ पोल पर रोवर नहीं उतारा है, इसलिए 23 अगस्त की शाम 6:04 का इंतजार दुनिया भर के साइंटिस्ट कर रहे हैं। सबको पता है कि चंद्र वजयी अभियान पूरा होकर रहेगा। इंतजार है तो बस अंधेरा छटने का और सूरज निकलने का। चैलेंजेस हैं जो ये सब इसरो ने सोचा है और इसका एक सॉल्यूशन निकाला है और उसमें प्लान ए प्लान बी है। सच पूछिए तो हर चीज़ के लिए एक प्लान ए प्लान बी है। कुछ अगर खामियां आती हैं, खाली स्पीड की ही नहीं, वेलोसिटी की ही नहीं, और भी खामियां आ सकती हैं, उसके लिए अलग रिजर्व में रिडंडेंसी फैक्टर है। मैंने ये भी सुना है कि अगर एक टांग भी टूट जाए लैंडर का, फिर भी ये लैंड कर सकता है। तो आप समझ ही सकते हैं ये सोच समझ के किया गया है। यहाँ कुछ बुनियादी बातें आपके लिए जानना जरूरी हैं, जिनका सीधा कनेक्शन चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग से है। दरअसल चांद पर एक रात पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर को 14 दिन तक उजाले में काम करने का वक्त मिलेगा। चंद्रयान को दिन में काम करने के लिए जरूरी ऊर्जा भी सहज मिल जाएगी। चंद्रयान मिशन की सफलता के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि जिस वक्त चंद्रयान चांद पर पहुंचता है उस वक्त दिन है या रात।
हम आपको एक और बात बताते चलें कि चंद्रमा पे एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है और रात का तापमान 0 से 180 डिग्री नीचे तक चला जाता है। इसलिए चंद्रयान की सफलता के लिए वहां पर दिन का होना बहुत ही जरूरी है और बताया ये जा रहा है कि चंद्रयान मिशन की पूरी अवधि एक चंद्र दिन यानी कि धरती पे होने वाले 14 दिनों के बराबर होगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग में बड़ी बाधाएं कौन सी हैं? पहली चुनौती है वर्टिकल वेलोसिटी को सही से कंट्रोल करना ताकि लैंडर किसी दुर्घटना का शिकार न हो। चंद्रमा की सतह पर बोल्डर और क्रेटर यानी गड्ढे होने की वजह से लैंडर के लिए उतरना मुश्किल हो सकता है। गड्ढे में सोलर पैनल को भी पर्याप्त धूप नहीं मिल पाएगी। क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए लैंडिंग में पैराशूट या ग्लाइडिंग से भी मदद नहीं मिल सकती है। अब सवाल है कि अगर किसी वजह से लैंडर 23 अगस्त को उतरने में कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर आगे क्या होगा? तो जान लीजिए कि 28 दिनों के बाद लैंडिंग का प्रयास फिर से किया जाएगा और तब तक लैंडर को चांद की कक्षा में ही रखा जाएगा। चलिए और डिटेल के लिए हम सीधा लिए चलते हैं आपको बेंगलुरु। हमारे सहयोगी श्रीनिवास वहां मौजूद हैं। श्रीनिवास, अगर आम जनमानस की बात करें तो लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब विक्रम सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है तो 23 तारीख तक का इंतजार क्यों, और इस दरमियान क्या कर रहा होगा विक्रम? देखिए स्नेहलता, जैसा कि अभी हमारे पैकेज में भी ये बताया गया कि जब चंद्रमा पे दिन का उजाला होगा उसी वक्त हमारा लैंडर विक्रम जो है वो चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा। अब ये भी बता दूं कि आखिर दिन का इंतजार क्यों किया जा रहा है। जब हम वहां पहुंच गए तो रात के वक्त अंधेरे में ही लैंडिंग क्यों नहीं कराई जा रही, इसके बहुत सारे तमाम कारण हैं। सबसे पहला कारण बता दूं कि जब लैंडर वहां उतरने के बाद जब काम करेगा तो उसे एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए उसके ऊपर लगे सोलर प्लेट को सूरज की रोशनी चाहिए होगी। और दूसरा सबसे अहम और महत्वपूर्ण कारण आपको बता दूं कि चांद पे जो रात होता है उस वक्त अगर आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त वहां पे ठंड तापमान यानी कि 0 से 180 डिग्री नीचे तक चला जाता है। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे उपकरण और सेंसर जो लैंडर में लगे हैं वो इतने नीचे तापमान को सहन नहीं कर पाएंगे और फिर उसमें खामियां आ जाएंगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके लिए कि हमें लगातार अभी इंतजार करना पड़ रहा है चांद पे दिन के उजाले का। श्रीनिवास, क्योंकि इतिहास रचने की तैयारी में है और अब तो क्योंकि वो वक्त नजदीक आ गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में हमने देखा कि रशिया का मून मिशन किस तरीके से फेल हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर हमारी तैयारी कैसी है। तो आप वहां लगातार अधिकारियों से, साइंटिस्ट से बात भी कर रहे हैं। ऑल सेट है ना? किसी तरह की कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए श्रीन, मैं अभी आपको बताऊं कि लाइव से ठीक पहले हमारी बात एक मशहूर खगोल विज्ञानी से हो रही थी। मैंने भी यही सवाल उनसे पूछा था कि सर आखिर तैयारी कैसी है, सफलता के कितने चांसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि दूध का, आपने वो कहावत सुनी है कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, और इस बार ने वो मट्ठा ऑलरेडी पी लिया है, इसलिए गलती की संभावनाएं बहुत ही कम है। और जब स्टार्टिंग में ही इस मिशन को स्टार्ट किया गया था चंद्रयान 3 को, उस वक्त भी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा था कि हम इस बार फेल्योर बेस्ड डिजाइन पे काम कर रहे हैं। दुनिया किसी भी सक्सेस बेस्ड डिजाइन पे काम करती है, लेकिन हमारे इसरो ने इस बार फेल्योर बेस्ड डिजाइन पे काम किया। इसका मतलब चंद्रयान 2 के वक्त फेल्योर के जितने भी कारण रहे उन तमाम कारणों को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से खंगाला गया और हर एक उस जगह पे जहां पे किसी भी तरह की किसी गलती की संभावना हो सकती है उसके लिए उपाय किए गए हैं। सिरिन, मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारा लैंडर है वो चांद से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर की कक्षा में मौजूद है और अभी भी वो तकरीबन 6000 किलोमीटर यानी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। लेकिन 23 तारीख को जब वो वक्त आएगा जिसको एस सोमनाथ ने भी टाइम ऑफ टेरर कहा है, यानी 15 मिनट का वो वक्त, जिस वक्त से वो कक्षा से निकलकर चांद की सतह की तरफ सीधा वर्टिकली डाउन जाने लगेगा, उस वक्त फिर ट्रैक एंड कमांड सेंटर का भी
हमारे लैंडर पर कोई कमांड नहीं रहेगा, क्योंकि उस वक्त लैंडर ऑटोनोमस मोड में आ जाएगा और उस वक्त लैंडर को डायरेक्शन या जो भी कमांड होगा वो लैंडर में लगे तमाम सॉफ्टवेयर जिसको पहले से प्रोग्राम किया गया है, वही तमाम सॉफ्टवेयर उसको आगे नेविगेट करेंगे और नीचे तक ले जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई खामी आती है तो हर कदम पे इसरो की तरफ से एक दूसरा ऑप्शन रखा गया है कि अगर किसी तरह की खामी आती है, जैसे मान लेते हैं जो एक जगह, एक और बात मैं दर्शकों को बता दूं कि आज तक 3 मून मिशन सफलतापूर्वक जो है चांद पे उतर चुके हैं, लेकिन वो तमाम मून मिशन चंद्रमा के इक्वेटर, जैसे धरती की विषुवत रेखा होती है जो बीच से धरती को काटती है, वैसे ही चंद्रमा का जो इक्वेटर है जो चंद्रमा को ठीक सेंटर से काटती हुई निकलती है, वहां पे लैंड हुआ है। और ये पहली बार हिंदुस्तान का चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर रहा है। आपने बात की लूना की, जो दुर्भाग्यवश क्रैश लैंडिंग हुई उसकी, लेकिन देखिए किसी भी चीज के लिए ना सतत प्रयास बहुत जरूरी होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये रूस का पहला चंद्रयान मिशन था। जी हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहला चंद्रयान मिशन था, क्योंकि आज से 47 साल पहले जिस चंद्रयान मिशन को हम रूस के मिशन के नाम से बुलाते हैं, वो एक्चुअली रूस का मिशन नहीं, वो सोवियत संघ का मिशन था। जब यूनाइटेड सोवियत संघ USSR हुआ करता था, उस वक्त आज से 47 साल पहले ये पहल की गई थी। लेकिन के बाद ये दूसरी पहल जरूर असफल रही है, लेकिन दुनिया की निगाहें इसरो पर टिकी हुई है कि हम 23 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग कैसे कराते हैं, और उसी की डिटेल्स हमारे सहयोगी श्रीनिवास दे रहे थे बेंगलुरु से। आपका शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी के लिए।